बात आप मुझे ये बताइए, आप सभी पत्रकारों के माइक और कैमरे और आपकी आवाज उस वक्त पर कहां लुप्त हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्वागत में हनुमान जी को नचवाया जाता है? तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब नरेंद्र मोदी जी भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? बताइए आप मुझे, उस वक्त पर आपकी भावनाओं को क्या हो जाता है जिस वक्त पर एक साधु के भेष वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है? तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? बताइए आप मुझे। लेकिन इसका मतलब संसद में जाके इस तरीके की एक्टिंग करेंगे? नहीं तो आप मुझे ये बताइए, आप जो है संसद की क्या लगी हैं? आप संसद की अध्यक्ष हैं या आपने संसद की गाइडलाइन बना रखी है कि आप संसद में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए। सीरियसली बात होना चाहिए, इस तरह के नौटंकी नहीं, एक ओहो सीरियसली बात। वो जो भाजपा के नेता जो विधानसभा तक को नहीं छोड़ते, पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो आपने कभी नहीं बोला कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो क्यों देख रहे हैं? वहां पर सीरियस बात नहीं होती? बताइए आप मुझे। अब क्यों आपकी आवाज चली गई? अब तो बोल ही नहीं रही मैडम, इनकी आवाज ही चली गई। लो बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर साधु का भेष धारण करने वाला हर व्यक्ति साधु और महात्मा नहीं हो जाता। रावण ने तो एक बार साधु वस्त्र का प्रयोग किया था सीता हरण के लिए, लेकिन ये भाजपाई लोग कितनी बार जनता को ठगने के लिए इस भगवा वस्त्र का रूप धारण करेंगे? इस देश के अंदर असली साधु महात्मा जो हैं वो प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं, जो किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को गलत नहीं कहते, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये साधु के भेष में चोर और डकैते हैं ये लोग। तो लोगों के आस्था के साथ खेलेंगे आप लोग? हैं? आस्था के साथ खेलेंगे? लोगों की आस्था को तब चोट नहीं पहुंचती जब राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, तब तो आपकी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। ये भी गूंगी हो जाती, इनकी आवाज नहीं निकलती। जब भाजपा के नेता पतंग बना के भगवान को उड़ाते हैं तब भी इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। तो आप लोग लगातार जो है, यानी कि विपक्ष जो भी करेगा आप लोग साथ दे देते हैं, और जब पक्ष कोई भी जनता पार्टी कुछ भी करेंगे तो आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार हैं। आप यही कहना चाहती हैं ना? तो अगर कोई भी इनके मोदी जी के खिलाफ जाएगा तो इनको तकलीफ होती है, आप यही कह रही हैं? यही कहना चाहती हैं? फिर क्या कह रही हैं? नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कौन सी नौटंकी? अब एक बात मुझे बताइए, वो नौटंकी नहीं होती थी जब आप बैलगाड़ी लेकर संसद में घुसते थे? वो नौटंकी नहीं थी। वो क्या था? वो क्या था? वो नौटंकी नहीं थी तो वो क्या था? बताइए। चलिए। विरोध। तो ये क्या है? ये नौटंकी है? ये नौटंकी है। ये भाजपा की मैडम है और इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि इनके कोई डैडी के खिलाफ बोल दे, माफ कीजिएगा डैडी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो। दूसरी बात ये, आपके प्रधानमंत्री गायब कहाँ हैं? कहाँ है अमित शाह? कहाँ है गृह मंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गायब हैं? बताइए ना। सदन से ही गायब हैं, इनका अता पता ही नहीं है। सदन से भाग खड़े हुए हैं जब से बच्चों के ऊपर AK-47 तनवाई हैं, लापता हो गए। कहाँ चले गए बता दीजिए। बिजी है, काम कर रहे हैं, देश हित में के काम कर रहे हैं। ओहो, किसी मिल में मजदूरी पर लगे हुए हैं क्या? हैं? बताइए ना आप मुझे, कहाँ काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? जो आदमी, दो लोग बैठकर उतरे एक साथ, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा दोनों गाड़ी से उतरे, लेकिन मोदी जी को रील बनाने का इतना शौक है कि रील बनाने के चक्कर में JP नड्डा को बाहर बुलवा के गुलाब पकड़ रहे हैं। ये समझिए, इतना रील बनाने का शौक है तो मोदी जी रील बनाने के लिए विदेश गए हुए हैं क्या अमित शाह जी को लेकर?